गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 9 जुलाई 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को एमसीक्यूज फॉर्मेट में मुख्य बिंदुओं के साथ कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आप एक भी क्वेश्चन मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसी क्वेश्चन को शामिल किए जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट बनेंगे, तो बिल्कुल आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अपडेट है, हाल ही में किस राज्य मिशन मिलियन ऑफ ट्रीज बॉय 2047 लॉन्च किया है। आप ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी है, उन्होंने राज्यव्यापी पर्यावरण बहाली जो मिशन मिलियन ऑफ ट्रीज बॉय 2047 से वो उसे लॉन्च किए हैं। और उसके पीछे जो उनका मुख्य लक्ष्य है वो साल 2047 तक, आप ध्यान रखेंगे, साल 2047 तक राज्य में जल सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 लाख ओक के पेड़, कितने, तो 10 लाख ओक के पेड़ लगाए जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब कुछ हम लोग सिक्किम राज्य से जुड़े हुए एडिशनल फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिक्किम जो है वो पूरे भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य, यानी 100% ऑर्गेनिक राज्य, आप ध्यान रखेंगे। और कंचनजंगा नेशनल पार्क ये भी सिक्किम राज्य में स्थित है, जो यूनेस्को की एक इकलौती मिश्रित विश्व धरोहर स्थल के रूप में है। और जनसंख्या के मामले में सिक्किम पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत में इनका स्थान सबसे नीचे है। प्रमुख दर्रे भारत और चीन को जोड़ने वाले दो सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी दर्रे हैं, जिनमें कि पाला नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा। आप दोनों का नाम याद रखेंगे, और ये दोनों भी सिक्किम राज्य में स्थित है। और तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा इसे कहा जाता है, जो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब हम ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग नदियों को फुल डिटेल से कवर करेंगे, बाय मैप कवर करेंगे, मैपिंग के साथ कवर करेंगे। तो आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं पहले इसे मार्क कर देता हूँ। रनवे के नीचे से गाड़ियों के निकलने के लिए भारत का पहला 6 लेन अंडरपास किस शहर के एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो वाराणसी होगा। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश में ऐसा पहली बार किया जा रहा है, किसी हवाई जहाज के रनवे के जो नीचे है वो जो ट्रैफिक होता है उनके बाईपास के लिए ऐसी सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है। आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी हवाई अड्डे, जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे भारत का पहला 6 लेन रनवे अंडरपास बनाया जा रहा है। और इसका जो हम लोग बोल सकते हैं कि 450 मीटर लंबी अंडरपास की जो खासियत होगी वो इसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ान भरेंगे और उनके ठीक नीचे से हाईवे का ट्रैफिक गुजरेगा। मतलब यहाँ पे ऐसी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, ना तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स हो और ना ही और हवाई जहाज को रनवे करने में कोई दिक्कत हो, जहाँ से दोनों की जो है यात्राएं, इसके लिए ऐसी सुविधाएं किया जा रहा है। आप ध्यान रखेंगे। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, बिना किसी रुकावट के हवाई और सड़क यातायात को एक साथ सुचारू रूप से चलाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस शहर के रेस क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया गया है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली में किया जा रहा है, और आपको पता होगा कि वर्तमान में दिल्ली की स्थिति प्रदूषण के वजह से क्या हाल है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इको रेस्टोरेशन मेगा प्लांटेशन ड्राइव का शुभारंभ किया है। और पीएम मोदी की जो विजन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 4 वर्षों में दिल्ली के जो रेस क्षेत्र है वहाँ पे 1 करोड़ से अधिक स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे, ये उनका प्लान है। और जो ग्रीन दिल्ली का जो विजन है उसके अकॉर्डिंग 6300 हेक्टेयर के ग्रीन रिज वन क्षेत्र को सुरक्षित किया जाएगा, जो दिल्ली के फेफड़ों के रूप में काम करेगा। आप ध्यान रखेंगे। ये न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में उत्तराखंड के
टनकपुर से महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हजूर साहिब नांदेड़। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नांदेड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक नई अंतर्राज्यीय ट्रेन सेवा जो टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस का है उन्हें उद्घाटन किया है। और सेवा से सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल जो हजूर साहिब और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के बीच धार्मिक पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना 11 जुलाई को किस नाम से अपना छठा स्वदेशी स्टील युद्धपोत शामिल करने जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS महेंद्रगिरी। आप ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में अपना नया स्वदेशी युद्धपोत शामिल करेगी। और इस युद्धपोत का जो नाम होगा, इस फ्रिगेट का जो स्टील फ्रिगेट का जो नाम होगा वो INS महेंद्रगिरी है। और यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला छठा और बेहद एडवांस युद्धपोत है। और इसके जो निर्माण करता है वो भारतीय नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है और मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इसे बनाया है। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको किसी न किसी एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पहलवानों ने हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 20 मेडल जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे थाईलैंड। तो भारत ने थाईलैंड के जो पटाया वाला क्षेत्र है कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 20 मेडल जीते हैं। और अगर हम लोग देखें जिसमें कि 4 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और नो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। और अगर हम लोग इसे महिला टीम की रैंकिंग देखें तो महिला कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है 184 पॉइंट के साथ, जबकि चीन पहले नंबर पर है। अगर हम लोग पुरुष टीम की रैंकिंग को देखें तो पुरुषों के फ्री स्टाइल इवेंट में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर 152 पॉइंट के साथ है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के किस मशहूर पूर्व तेज गेंदबाज का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहपूर चांद्रान। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आपको किसी न किसी एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज पूर्व तेज गेंदबाज शाहपूर चांद्रान लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। वे HLH नाम एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से पीड़ित थे और जिसका इलाज दिल्ली अस्पताल में चल रहा था। अगर हम लोग इसे क्रिकेट कैरियर के बारे में बात करें तो साल 2009 से लेकर 2020 के बीच उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 44 वनडे और 36 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। अब ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विदेशी धरती पर अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाला देश का पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIM बेंगलुरु। आप ध्यान रखेंगे और आप ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो IIM बेंगलुरु विदेशी धरती पर अपना पहला कैंपस खोलने वाला देश का पहला IIM बन गया है। और यह पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा। और इसका जो मूल उद्देश्य है भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और उस शिक्षा प्रणाली का वैश्विक स्तर पर विस्तार करना है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 13 जुलाई को किस शहर में भारत की हस्तशिल्प और हथकरघा विरासत को बढ़ावा देने के लिए इंडी हाट 2026 का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। आप ध्यान रखेंगे। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आगामी 13 जुलाई को इंडी हाट 2026 का उद्घाटन करेंगे और इनका जो स्थान होगा वो नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में किया जाएगा। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत देश के बुनकरों और कारीगरों के प्रोडक्ट्स को विदेशी खरीदारों के सामने क्या करना है उसे पेश करना है। अब ध्यान रखेंगे। और इनका जो मुख्य जुड़ाव होगा इंडी हाट को भारत के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक 2026 के साथ जोड़ा गया है जो भारत मंडप में होगा। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां नाविन भंडार घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम को। केंद्र सरकार ने मिजोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम आयोजन को एक आधिकारिक ग्रामीण भंडार घोषित किया है। और यह म्यूजियम जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश का 21वां नामित भंडार बन गया है। इस म्यूजियम में मिजोरम के जंगलों में हाल ही में खोजे गए जो दुर्लभ मेंढक है, जिनका नाम लैप्टो ब्रेकला तामदिल के नमूनों को भी सुरक्षित रखा गया है इसमें। यह संस्थान दुनिया के सबसे मुख्य इंडो बर्मा बायो डायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है, जो जीवों की खोज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप बिहार सरकार और भारत सरकार की प्रशासनिक सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके एग्जाम से जुड़े हुए उसी टॉपिक्स को शामिल करूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा समय बचे और साथ ही साथ आपकी जो सफलता की जो सीढ़ी है, सफलता की ओर एक कदम हम और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपके जो सपने हैं वो इसी साल पूरे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।